ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, आपका जो है ये बृहद विमान शास्त्र में स्वागत है। महर्षि भरद्वाज एक हुए। कौन हुए हैं? महर्षि भरद्वाज। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था यंत्र सर्वस्व। क्या नाम था? यंत्र सर्वस्व। एक पुस्तक थी जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो यंत्र होते हैं, यंत्र समझते हैं, मशीन इत्यादि जो कुछ भी है विभिन्न प्रकार के, तो उनमें से यंत्र सर्वस्व नाम की पुस्तक बहुत बृहद विशाल पुस्तक थी जो कि अभी नहीं मिल रही है। उन यंत्र सर्वस्व नामक पुस्तक में से एक अध्याय, एक प्रकरण, अध्याय नहीं कहेंगे, एक प्रकरण जो था एक, जिसका नाम था वैमानिक प्रकरण। क्या नाम था? वैमानिक प्रकरण। आप सोच सकते हैं कि एक यंत्र सर्वस्व नाम की जो पुस्तक, जो ग्रंथ थी, उस ग्रंथ का केवल एक ही पार्ट था वैमानिक प्रकरण के विमान को कैसे बनाना है। और वो भी वैमानिक जो प्रकरण है इसमें 40 प्रकरण थे, 40 प्रकरण थे। 40 मतलब प्रकरण का मतलब होता है कि एक अध्याय समझ लीजिए, एक्सरसाइज समझ लीजिए, जिसमें कि एक समूह, एक प्रकरण। अब जैसे मान लीजिए ना कि कोई प्रकरण, जैसे ब्रह्मचर्य का प्रकरण हो गया, ब्रह्मचर्य संबंधी बात करेगा। हाँ, एक कोई प्रकरण होगा जो कि गृहस्थी संबंधी बात करेगा, तो एक्सरसाइज ही हो गया, एक्सरसाइज ही समझ ली एक तरह से। तो यंत्र सर्वस्व नाम की पुस्तक थी, उसमें से ये एक जो प्रकरण था जो कि विमान के संबंध में ही बात करता था। एक ऐसा एक्सरसाइज था, एक ऐसा एक्सरसाइजों का समूह था, केवल एक ही एक्सरसाइज नहीं, ऐसे एक्सरसाइजों का समूह था जो कि विमान के संबंध में ही बात करता था कि विमान कैसे बनाना है, विमान कितने प्रकार के हैं, ये है अन्य, ऐसे करके। समझ गए जी? तो उसमें भी टोटल 40 थे। कितने थे वैमानिक प्रकरण में? 40 थे। तो इस वैमानिक प्रकरण में 8 अध्याय। कितने अध्याय? 8 चैप्टर्स। और उसके 8 चैप्टर्स के अंदर, प्रत्येक चैप्टर्स के अंदर जो 100 अधिकरण मतलब एक अधिकरण कहते हैं जिसमें उसकी कुछ न कुछ अलग अलग चीज, टॉपिक्स को लेकर के बात किया जाता है। अधिकरण कहते हैं आधार को। और 500 फॉर्मूलाज थे। 500 फॉर्मूलाज जो कि बताया जाएगा। समझ गया जी? और इनसे पहले, महर्षि भारद्वाज से पहले भी वैमानिक जो प्रकरण है, विमान संबंधी जो चर्चा है, उनसे पहले भी अनेक पुस्तकें थी जो कि अभी उपलब्ध नहीं है। अनेक पुस्तकें थी, जैसे कि वैमानिक प्रकरण जो है, विमान संबंधी जो कुछ भी चर्चा है, उससे पहले एक विमान चंद्रिका नाम का ग्रंथ था, व्योमयान तंत्र नाम का ग्रंथ था, यंत्र कल्प नाम का तंत्र था, ग्रंथ था, यान बिंदु नाम का ग्रंथ था, पुस्तक थी, खेटयान प्रदीपिका नाम की पुस्तक थी, और व्योम यानार्क प्रकाश नाम की पुस्तक। जो ये भारद्वाज ऋषि के द्वारा जो लिखा गया यंत्र सर्वस्व है, इस यंत्र सर्वस्व में जो वैमानिक प्रकरण है, विमान संबंधी जो भी चर्चा है,
उससे पहले अर्थात महर्षि भारद्वाज से पहले भी ये जो छह शास्त्र हुआ विमान संबंधी, मैंने इनसे पहले छह और पुस्तक थी और शास्त्र था जिसका नाम था विमान चंद्रिका, व्योमयान तंत्र, यंत्र कल्प, यान बिंदु, खेतयान प्रदीपिका, माने व्योमयानार्क प्रकाश। और इन छह जो शास्त्र जो है, ये जो छह जो पुस्तक शास्त्र है, हाँ, ये विद्यमान थे, ऐसा कहा गया है। फिर कितना पुराना है महर्षि भारद्वाज? बहुत पुराना है, आज का नहीं भारद्वाज ऋषि। कितना पुराना है वो तो इसको आप जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, परंतु जो है कि रामायण से पुराना है? नहीं, रामायण से तो पुराना नहीं होगा, रामायण से पुराना नहीं होगा। हाँ, तो ये जो है, हाँ, और इनके रचयिता कौन थे, तो उसमें आया है कि विमान चंद्रिका के रचयिता नारायण थे। कौन थे? महर्षि नारायण। व्योमयान तंत्र के रचयिता शौनक ऋषि थे। शौनक ऋषि, समझ गए? यंत्र कल्प के रचयिता जो है गर्ग थे। यान बिंदु के रचयिता, यान बिंदु जो शास्त्र है उसके रचयिता महर्षि वाचस्पति थे। और खेटयान प्रदीपिका के जो रचयिता महर्षि चाक्रायणी थे, महर्षि चाक्रायणी थे। और व्योम यानार्क प्रकाश शास्त्र जो था उसके रचयिता धुंडीनाथ महर्षि थे। धुंडीनाथ, समझ गए? तो ये इसमें जो आया है, बोलते आय आचार्यों का वैमानिक प्रकरण में आए जो आचार्य हैं उनके क्या कहना है, नारायण मुनि, शौनक, गर्ग, वाचस्पति, चाक्रायन, धुंडीनाथ। ऐसे और भी हुए हैं, जैसे विश्वनाथ, गौतम, लल्ल, विश्वंभर, अगस्त्य, बुडिल, गोभिल, ये सब ऋषि हुए। शाक्टायन, अत्रि, कपर्दी, गालब, अग्निमित्र, वाताय, सांब, बोधान, भरद्वाज, सिद्धनाथ, ईश्वर, आशुलायन, व्यास, पराशर, सिंहकोट, अंगिरा, विसरण, वशिष्ठ, जैमिनी, आपस्तंभ, बौधायन, नारद, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। तो ये सभी जो है आचार्य के नाम है, जो कि वैमानिक प्रकरण में आए हुए हैं, विमान की चर्चा है उसमें आए हुए हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया थोड़ा। अब ये आपको बता रहा हूं कि भाई विमान जो है, विमान कहते किसे हैं? विमान, एरोप्लेन माने विमान। विमान, एक तो विमान का अर्थ हुआ कि विशेष प्रकार से मान करने वाला, विशेष प्रकार से मान, विशेष माने एक जो है विशेष सुंदर लगने वाला, एक तो ये है। परंतु यहाँ पर विमान का ये अर्थ नहीं है, जैसे आया ना विशेष प्रकार से मान युक्त करता है। आकाश में जैसे पक्षी होता है उसी तरीके से लोक लोकांतर इत्यादि विशेष प्रकार से सुंदर लग रहा है, अपने अपने मान, अपने अपने परिमाण में है, इत्यादि इत्यादि, मतलब आकाशों में अच्छा लगे। हाँ जी। तो परंतु यहाँ पर विमान का मतलब क्या है, देखो विमान कहते कैसे, बाद में तो बताएंगे ही आपको, परंतु विमान, विमान में वी क्या है? वी कहते हैं पक्षी को, माने बर्ड। वी का मतलब क्या है जी? बर्ड। और वो भी कौन सा बर्ड? अनेक बर्ड में से गिद्ध। गिद्ध समझते हैं? कौन सा कलर? वल्चर। वल्चर जेकर पास लंबा हो छे, बहुत दूर तक उड़े छे, बहुत दूर तक उड़ता है वो, जो बहुत ऊंचे तक जाता है, वो वल्चर को कहते हैं। वल्चर को कहते हैं गिद्ध। वल्चर समझ गया ना जी? वल्चर आप देख लेना कि वल्चर क्या है, पर लंबा बीक है, पता नहीं, वो गिद्ध आप देख लेना, वल्चर, बी वल्चर, या गिद्ध हिंदी में लिखना, गिद्ध। क्या लिखना? गिद्ध जो होता है, तो गिद्ध को, वल्चर को शायद गिद्ध कहते हैं। तो वल्चर वो जो है बहुत दूर दृष्टि उसकी पे नहीं होती है, और वह जो है कि कहाँ मांस इत्यादि है मरा हुआ, वो आकर के वहां पर आता है, फिर जो है उसको खाता है, बहुत दूर तक जाता है। तो वी माने पक्षी, वी माने पक्षी। संस्कृत में इसको कहते हैं शेन पक्षी, शेन पक्षी, शेन बर्ड।
तो बोलते वी माने पक्षी, हम्म, और अर्थ हुआ कि पक्षी जो है, वी माने पक्षी, और पक्षी की जो गति है, पक्षी की जो गति है। गति है, तो उस पक्षी की गति के समान, पक्षी की गति के समान। है ना जी। वी माने पक्षी, वी माने पक्षी, उस पक्षी की तरह जो गति है, उस गति के मान से, उस गति, पक्षी की जो गति है उसका जो मान है, उसका जो माप है, उसका जो मापना हुआ, मेजरमेंट हुआ, तो वो होते बी के गति के मान से एक देश से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश, एक द्वीप से, आइलैंड से दूसरे आइलैंड, और एक लोक से दूसरे लोक, माने पृथ्वी लोक से मंगल, चंद्रमा इत्यादि जो लोक हुआ। पृथ्वी एक लोक है, चंद्रमा एक लोक है, सूर्य एक लोक है, बृहस्पति एक लोक है, जितने भी स्टार्स हैं। तो एक लोक से दूसरे लोक जो है, उसमें जो उड़ाकर आकाश से ले जाने वाला जो यान है उसको विमान कहते हैं। समझ गए जी। ले जाने वाला उसका नाम मान है, उसका नाम विमान है। विमान देखिए क्या कह रहा है, आगे आएगा, फिर मैं बता रहा हूं। ये बता रहे हैं महर्षि भरद्वाज जी का ये सूत्र है, वेग साम्यात विमानोंड जानाम इति बोल रहे हैं, ये याद कर लीजिएगा, ये याद करवा दूंगा बाद में। देखिए अंडजा नाम, अंडा से जो पैदा होता है, अंडा से क्या पैदा होता है, पक्षी। यहाँ पर अंडज वन पिक्षु, पक्षी। तो पक्षी के जो वेग है, पक्षी का जो गति है, पक्षी का जो स्पीड है, उसके साम्य से इसको विमान कहा गया। क्योंकि जैसे पक्षी का जो स्पीड है, पक्षी को देख करके, पक्षी को लेकर के पक्षी जैसे आकाश में उड़ते हैं, पंख इत्यादि है, उसी के साम्य से ये विमान कहा गया। कहाँ बोलते, देशात देशांतरम तद्वद द्वीपा द्वीपांतरम तथा लोका लोकांतरम चापी यो अंबरे गंतुमर्हति स विमान इति प्रोक्तः खेट शास्त्र विदाम वरई। बोलते हैं जो विद्वान लोग हैं, खेट शास्त्र जो है, खेट शास्त्र जो है अर्थात आकाश में जो चलने वाला खेट शास्त्र माने विमान शास्त्र, विमान शास्त्रों को कहा गया है विद्वानों के द्वारा, विमान शास्त्र को जानने वाले हैं उनके द्वारा बोल रहे हैं कि उसको विमान कहा गया। सब विमानिति प्रोक्त खेट शास्त्र विदाम वरा, खेट शास्त्र को जानने वालों के द्वारा जो है इसको कहा गया है, जानने वालों के जो में जो श्रेष्ठ है, खेट शास्त्रों को जानने वाले में जो श्रेष्ठ है उनके मतलब विमान शास्त्र, खेट शास्त्र कहते हैं विमान शास्त्र को। ख कहते हैं आकाश को, आकाश में विचरण करने वाला जो विमान है उसको बताने वाला जो शास्त्र है, उसको जानने वालों में जो श्रेष्ठ है उनके द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है, विमान किसको कहते हैं कि पक्षी के साम्य से, माने जो गिद्ध जो शेन जो पक्षी है, वल्चर जो है, उसके साम्य से, उसकी समानता से, उसकी तुलना कर रहा है, उसकी साम्यता से क्या है, एक देश से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश आकाश में जो गति कर सकता है, ले जा सकता है, एक द्वीप से दूसरे द्वीप, द्वीप समझते ना जी, आइलैंड, आइलैंड, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड, तथा एक लोक से दूसरे लोक, जैसे पृथ्वी लोक से चंद्र लोक, पृथ्वी लोक से मंगल लोक, पृथ्वी लोक से और भी अन्य जितने भी लोक हैं। तो एक लोक से दूसरे लोक जो आकाश में, यो अंबरे गंतुमर्हति, जो आकाश में जा सकता है, एक लोक से दूसरे लोक में गति कर सकता है, ले जा सकता है, उसको विमान कहते हैं। समझ आया जी। विमान का मतलब क्या हुआ, पक्षी के गति के समान, पक्षी के गति के मान जो है, मान मानी हो गया गति, समझ लो। तो बोलते हैं पक्षी के गति के जो मान है, उसका जो एक पैमाना है, उसका जो एक माप है, उसका जो एक मेजरमेंट है कि पक्षी कैसे गति करता है, कैसे पक्षी गति एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाता है,
है ना जी। एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाता है? पक्षी यहाँ है, यहाँ से उड़ करके फिर दूसरे जगह चला गया, फिर वहां से उड़ करके दूसरी जगह चला गया। तो पक्षी के जो गति है, उस गति के जो माप है, उसका जो एक परिमाप है, पक्षी के गति के समान वो जो है गति के मान से, माने पक्षी की भांति, ऐसा कह सकते हैं, पक्षी की भांति, पक्षी की तरह वह जो गति का जो मान है, पक्षी की तरह गति के मान से एक देश से दूसरे देश, एक द्वीप से दूसरे द्वीप, एक लोक से दूसरे लोक में ले जाने वाला जो यान है, आकाश में उड़ा करके ले जाने वाला जो यान है, ले जाने वाला जो यान है, उसको विमान कहते हैं। समझ गए जी? हाँ। तो ये एक, और विमान जो है, विमान का क्या भेद है? जाति भेद। तो विमान के जाति भेद जो है, वैसे जाति भेद मतलब प्रकार, उसका प्रकार। तो एक तो है मांत्रिक, माने मंत्र से चलता है। एक ऐसा उसको यंत्र बनाया जाता है जो शब्द से चलता है। मंत्र कहते हैं विचार को, मंत्र कहते हैं वेद मंत्र को। मंत्र माने इस तरीके से वो करता है कि आवाज किया, जैसे अभी आप क्या है, गूगल ये गीत गाओ, हे गूगल के साथ शुरू करा पड़े, वही हे गूगल। तो वो जिसने, तो ये वो क्या कहेंगे, मांत्रिक वो हो गया, गूगल वाला जो प्ले हो गया। क्या हो गया? मांत्रिक, जो मंत्र से चलता है। तो जैसे ये चल रहा है, ऐसे ही उस समय इतना विकास था इसका। आज तो अभी मंत्र से तो नहीं चलता है, अभी नहीं विकास हुआ है, परंतु हो सकता है कि, तो ये है कि एक ऐसा एरोप्लेन होता था जो कि बोला स्टार्ट हो गया, चलो, चलने लग गया, ऊपर उड़ो, ऊपर उड़ने लग गया। मानो उसके एक शब्द दिया जाता है कि भाई कौन सा शब्द देंगे कि जिसके कारण वो उस तरीके से करेगा। समझ गए जी? तो एक मांत्रिक, तो योग सिद्धि से संपन्न, मांत्रिक का मतलब कि मंत्र से संपन्न होता था, मंत्र से चलता था। और मंत्र से मन योग सिद्धि, अर्थात योग का मतलब जब पूरा मन एकाग्र किया, एकाग्र करने के बाद वो जो है कि वो जो वाइब्रेशन हुआ, वो जो शब्द हुआ, उसके माध्यम से चलता था। ये मांत्रिक। समझ में आ गया जी? फिर मन से या शब्द से? मंत्र मन ही तो शब्द हुआ, विचार हुआ। तो कल मन का मतलब योग सिद्धि से संपन्न, योग सिद्धि से मन एकाग्र हुआ। और मन तो एकाग्र करना पड़ेगा ना, तो मन एकाग्र करके वैसे शब्द बनाना पड़ेगा, उस तरीके से होगा तो फिर ये होगा ना। तो ये जो है मांत्रिक। समझ में आ गया जी? मंत्र से चलता था। तो एक तो ये भेद हो गया। दूसरा भेद था विमान के जाति भेद प्रकार, तांत्रिक। क्या था जी? तांत्रिक का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे मेडिसिन उसमें डाला जाता था, फ्यूल हो सकता है। तो औषधि युक्त और शक्ति में वस्तु प्रयोग से ये संपन्न होता था। फ्यूल, पेट्रोलियम ऑयल, औषधि, कुछ इसमें आया है कि क्या क्या मेडिसिन डाला जाता है, वो सब मतलब असली में मेडिसिन या मेडिसिन, कुछ ऐसे मेडिसिन होता है औषधि जो उसमें डालते हैं, उससे केमिकल पैदा होता है, उससे गैस पैदा होता है, केमिकल रिएक्शन। हाँ, उससे केमिकल पैदा, उस औषधि, और उसमें जो है कुछ ऐसे केमिकल पैदा होता था, और उससे जो वो जो गैस इत्यादि बनता था, उससे चलता था। समझ गया जी? तो इसमें है कि औषधि युक्त और शक्ति में वस्तु, जो कुछ ऐसे शक्ति में वस्तु होता था, शक्ति स्ट्रॉन्ग, जो कि उसके प्रयोग, उसका प्रयोग किया जाता था, उससे चलता, उसको कहते हैं तांत्रिक। समझ गया जी? मेडिसिन। और तीसरा है कृतक, जिसको कहते हैं यांत्रिक। उसको कृतक नाम है, कृतक को कहते हैं यांत्रिक। माने कला मशीन, उसमें मशीन इत्यादि का के प्रयोग से उससे चलता है, रिमोट या हाँ, जो कुछ भी हो। हाँ, तो ये कला मशीनें जिन आदि से प्रयुक्त, ये 3 प्रकार के विमान हुआ करते थे, मांत्रिक, तांत्रिक और यांत्रिक। माने यांत्रिक कहते कृतक को। ये 3 प्रकार के होते हैं। समझ गया जी? और कृतक जाति में भी, यांत्रिक में बहुत सारे हैं, पक्षी के आकार का, अनेक रुक्म विमान इत्यादि इत्यादि, जो आगे पढ़ाया जाएगा। समझ गया जी? तो ये विमान
के जाति का भेद हो गया मूल रूप में तीन। कौन कौन से? मांत्रिक शब्द से चलने वाला, मांत्रिक, तांत्रिक जो औषधि से चलने वाला और और शक्ति में जो वस्तु है उससे चलने वाला, और तीसरा है कृतक कृतक, जो कि यंत्र जो है यंत्र यंत्र से चलने वाला, हाँ, यांत्रिक यंत्र से चलने वाला। समझ गया जी? हाँ। तो ये तीन तरीके का ये जाति भेद। और विमान की जो गतियां हैं उनके भी भिन्न भिन्न मार्ग हैं, गति और मार्ग। जैसे विमान के भिन्न भिन्न गतियां हैं, समझते हैं ना जी? मतलब मूवमेंट, हाँ, गति। जैसे कि गतियां हो गया, चालन, चालन, कंपन, कंपन भी एक उसकी गतियां हैं, विमान की एक, मतलब हिलना। हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कंपता है, ठीक है। ये भी। तो विमान की विभिन्न गतियां हैं, भिन्न भिन्न गतियां हैं, भिन्न। जैसे चालन, एक गतियां क्या है जी? चालन, चलना। चलना। दूसरा है कंपन, कंपन। तीसरा है ऊपर की ओर जाना, ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन। तीसरा है अधोगमन, अधोगमन। हाँ, नीचे की ओर आना। ड्रैग का हो जाए। समझ गया जी? तो एक हुआ चालन, चलना, जैसे कि आप विमान में तो चलता है ना। हाँ। फिर क्या हुआ, कभी कभी आप देखते हैं नीचे उतरता होगा, होता है कुछ ऐसे, तो फिर कांपता भी है, कभी कुछ कांपने वाली भी होती है। तो बोलते हैं कि ये विमान की अलग अलग गतियां हैं, अलग अलग मूवमेंट है। एक है चालन, हाँ। गतियां माने मूवमेंट, हाँ। उसकी जो गति है। तो एक है चालन, चालन। दूसरा है कंपन, कंपन समझते हैं ना जी? हाँ, कांपना। कांपना। तीसरा है ऊर्ध्वगमन, ऊपर जाना, ऊपर जाना। अधोगमन, नीचे आना। मंडल, मंडल, घूमना, मंडल गति, चक्र, चक्र गति। समझ गया जी? मंडल, घूमना। हाँ। ऐसे अब पता नहीं अभी का है या नहीं, ये मंडल घूमना भी होता है, हाँ। एक ही स्थान पर घूमने का। हाँ। ऐसा तो मंडल गति, जिसको चक्र गति कहते हैं, ठीक। चक्र की तरह, है ना जी? और वो जो के ऐसे ही धूम गति, धूम कहते हैं धुएं को। अब वो पता नहीं, आगे पता चलना, देखेंगे। मतलब ये भी गति है, एक धूम गति। विचित्र गति, एक ऐसे अनोखे गति, वो एक अलग तरीके की गति। अनुलोम गति, अनुलोम गति, अनुलोम गति में क्या है जी? साउथ, दक्षिण गति। अनुलोम गति दक्षिण की गति, माने जैसे चल रहा है, इधर चल रहा है तो उससे उल्टा दूसरी तरफ चल जाना। ऐसे विलोम गति, जैसे वाम गति, लेफ्ट की ओर गति। ये हुआ राइट की ओर गति, एक हो गया लेफ्ट की ओर गति। ऐसे परांगमुख गति, हाँ, परांगमुख गति, चल रहा है उसके ठीक पीछे चले जाना। स्तंभ गति, गति का रुक जाना, ये भी एक हो गया। ऐसे तिर्यक गति, तिरछी गति, टेढ़ा, टेढ़े गति, तिरछी गति, हाँ, तिर्यक गति, तिरछी गति। ऐसे विविध गति या नाना गति। बन ये सभी अनेक प्रकार के जो विमान की जो गतियां हैं, जो कि विद्युत के, इलेक्ट्रिसिटी के योग से होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है विद्युत की गति से, हाँ, या विद्युत के शक्ति से वो गतियां होती है। विमान की ये विभिन्न प्रकार के मूवमेंट है जो विमान में ये होता है। समझ गया जी? हाँ। और विमान का जो मार्ग है, विमान का जो मार्ग समझते ना, रोड। हाँ। विमान का जो मार्ग है जिस पर चलता है, आकाश में रेखापथ, उसको कहते हैं रेखापथ, जिस एकदम जो है सीधे चलता है। ऐसे मंडल, उसमें भी आकाश में मंडल होता है घूमने का, है ना जी? वो मंडल हो गया। ऐसे कक्ष है, शक्ति है, केंद्र है, ये 5 कहे गए हैं। विमान के मार्ग जो है 5 है आकाश में। एक का नाम है रेखापथ, एक का नाम क्या है जी? रेखापथ, जिस पर वो चल रहा है। रेखा कहते हैं लाइन को, उस लाइन पर चलना, एक हुआ रेखापथ। दूसरा हुआ मंडल पथ, दूसरा क्या हुआ जी? मंडल मार्ग, मंडल पथ, जो घूमना होता है। तीसरा होता है कक्ष, कुछ उसकी कक्षा होती होगी जो इस तरीके से, ऐसे कक्ष पथ, ऐसे शक्ति पथ, केंद्र पथ। ये 5 प्रकार के ये मार्ग हो गए। समझ गया जी? 5 प्रकार के मार्ग हो गए। और विमान के गति जो है उसको रोकने वाला, उसके विमान की जो गति है, अवरोधक जो है, जो कि हानि पहुंचा सकता है,
तो विमान के जो अवरोधक भी है वो भी आकाश में 5 प्रकार के हैं, जो बवंडर कहलाते हैं, जो कि हाँ विमान को हानि पहुंचा सकता है, इत्यादि इत्यादि कहा है। उसके भी रक्षा विधान, उसको कैसे फिर रक्षा करनी है, इत्यादि इत्यादि के संबंध में है। तो हम जो है आपको मेन विषय पर आते हैं, यहां से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने मंगलाचरण किया है। महर्षि लोगों का ये आशय होता था कि जब किसी भी पुस्तक को अपना प्रारंभ करते थे, शास्त्र को, तो सबसे पहले परमात्मा की प्रार्थना करते थे, परमात्मा से प्रार्थना करते थे, और कहाँ से उन्होंने कैसा किया उसको ये करते थे। तो देखो मंगलाचरण है, ये बोलते यद विमान गता सर्वे यान्ति ब्रह्म परम पदम तन्नत्वा परमानंदम श्रुति मस्तक गोचरम। पहला है, एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, 3 बार मैं बोलूंगा, आप ये जो है बार बार रिपीट करके मस्तिष्क में रखिएगा। यद विमान गता सर्वे यान्ति ब्रह्म परम पदम तन्नत्वा परमानंदम श्रुति मस्तक गोचरम। यद विमान गता सर्वे यान्ति ब्रह्म परम पदम तन्नत्वा परमानंदम श्रुति मस्तक गोचरम। यहां पर कह रहे हैं महर्षि भरद्वाज जी मंगलाचरण में कि विमान गता सर्वे, माने यहां पर विमान का मतलब है ओम। विमान का मतलब क्या है? यहां पर विमान को, अर्थात जैसे कि हम विमान पर चढ़ करके, हम जैसे विमान पर चढ़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ऐसे ही ओम रूपी विमान पर चढ़ करके परमात्मा को प्राप्त करते हैं सभी। समझ गए जी? विमान का मतलब यहां पर हुआ ओम। विमान का मतलब क्या है जी? ओम, अर्थात ओम रूपी विमान, माने वी मतलब क्या हुआ? वी का मतलब होता है कि, हालांकि वी का मतलब गति है, पर यहाँ पर विशेष मान युक्त जो परमात्मा ओम है, विशेष प्रकार से या व्यक्ति के अंदर मोक्ष तक गति देने वाला जो परमात्मा है वह विमान। यहां पर विमान का मतलब क्या है जी? ओम। उस ओम विमान, उस ओम रूपी विमान पर प्राप्त हो करके, चढ़ करके सभी जिस परम ब्रह्म, परम पद ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, उसको, उस परमानंद को प्रणाम कर, बोलते हैं कि मैं उस परमानंद को प्रणाम करता हूं। पहले बोल रहे हैं जिस, माने ओम रूपी विमान के ऊपर सवार होकर सभी जन, सभी लोग जिस परम पद ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, जिस परम पद, मोक्ष जो है, परम पद मोक्ष हो गया, परम पद ब्रह्म हो गया, परमात्मा हो गया, उस परम पद ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, उस परमानंद श्रुति मस्तक गोचरम। बोल रहे हैं वेद रूपी मस्तक का जो विषय है, वास्तव में वेद रूपी मस्तक का विषय है परमात्मा। तत्वतः क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना। तो उस श्रुति मस्तक गोचरम, श्रुति रूपी जो मस्तक है, श्रुति रूपी जो मस्तक है, वेद रूपी जो मस्तक है, उस मस्तक का जो गोचर है, गोचर माने विषय, सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट, उसका विषय परमानंद है, परमात्मा है। परमानंद जो परम पद, परमानंद जो प्रभु है, उसको प्रणाम करके, उसको उन्होंने प्रणाम किया है महर्षि भरद्वाज जी। तो यहां पर देखो, अर्थात पहले के ऋषि महर्षि सब कुछ पहले वेद से ही सब कुछ प्राप्त है, और वह वेद का जो अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, तो उसको ये करके फिर उसी वेद से निकाल करके आगे ये विमान प्रकरण को बताया है। तो प्रणाम करके, नत्वा मने कर, नमस्कार करके, प्रणाम करके। समझ में आ गया जी? फिर एक बार बोलता हूं कि विमान माने ओम रूपी विमान पर प्राप्त हुए सभी लोग, अर्थात ओम रूपी विमान पर सवार होकर सभी जन जिस
यत परम पदम ब्रह्म यान्ति, परम पद श्रुति मस्तक गोचरम परमानंदम यान्ति, मने विमान पर, ओम रूपी विमान पर सवार होकर के जिस परम पद श्रुति रूपी मस्तक का विषय परमानंद ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, तन्नत्वा, उसको नमस्कार करके, उसको प्रणाम करके आगे कर रहे हैं, क्या करें, पूर्वाचार्य कृतान शास्त्रान अवलोक्य यथा मतिम सर्वलोपो लोकोपकाराय सर्वानर्थ विनाशकम। फिर बोल रहे हैं, फिर मैं बोल रहा हूं दूसरी बार, पूर्वाचार्य कृतान शास्त्रान अवलोक्य यथा मति सर्वलोकोपकाराय सर्वानर्थ विनाशकम। एक बार और, पूर्वाचार्य कृतान शास्त्रान अवलोक्य यथा मतिम सर्वलोकोपकाराय सर्वानर्थ विनाशकम। बोल रहे हैं कि उस परमात्मा को प्रणाम करके महर्षि भरद्वाज करें, हमसे पहले जो आचार्य हुए हैं, हमसे पहले जो आचार्य हुए, तो उनसे पहले कौन कौन आचार्य हुए, शौनक, ये जो है ये जो पीछे हमने बताया था कि इनसे पहले जो आचार्य हुए हैं, जैसे शौनक हुए, कौन हुए जी, शौनक हुए, हमने बताया था यहाँ पर, जैसे शौनक हुए, नारायण हुए, नारायण, शौनक, गर्ग, वाचस्पति, चाक्रायणी, घुंडीनाथ, हाँ, ये सब। तो ये सब जो आचार्य हुए, इनके शास्त्रों को हम पढ़ करके, उसको ध्यान पूर्वक ऑब्जर्वेशन करके ये करें कि पूर्वाचार्य कृतान शास्त्रान, पूर्व के जो आचार्य हुए हैं उन शास्त्रों का अवलोकन करके, उन शास्त्रों का क्या करके, अवलोकन करके, उन शास्त्रों को ठीक तरीके से अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन को। अवलोकन का मतलब क्या है जी, ऑब्जर्वेशन। उन, तो यहाँ पर देखो इसमें लिखा है कौन कौन से आचार्य है, पूर्वाचार्य तद ग्रंथान, तो ये जो आया है तो वो ये बोल रहे हैं कि यथाक्रम, जैसे नारायण बोलते हैं, और ब्रवीत बोलते हैं, विश्वनाथोक्त नामानी तेषाम वक्षे यथाक्रम। क्या बोल रहे हैं, कौन कौन से हैं, देखो, नारायण, शौनक, गर्ग, वाचस्पति, चाक्रायणी, घुंडीनाथश्च शास्कृत स्वयं। हाँ, क्या क्या हुआ, वो क्या क्या था, विमान चंद्रिका, व्योमयान तंत्र, यंत्र कल्प, यान बिंदु, खेटयान प्रदीपिका, व्योमयान आर्क प्रकाश, ये 6 क्रम से हुए, समझ गया जी। तो ये इन सब का भरद्वाज ऋषि ने इन सबको विचार किया, समझे ना। ये विश्वनाथ जो विद्वान हुए उनमें ये बात लिखी हुई इसलिए करे, तो ये यहाँ पर पूर्व आचार्य का मतलब लेना है, ये 6 ऋषि। पूर्वाचार्य का मतलब क्या है जी, 6 ऋषि। कौन कौन से, ये याद रख लीजिएगा, नारायण ऋषि, शौनक ऋषि, गर्ग ऋषि, वाचस्पति ऋषि, चाक्रायणी ऋषि और धुंडीनाथ ऋषि। तो फिर विश्वनाथ तक लिखा, विश्वनाथ नाम के व्यक्ति है, उन्होंने कोई पुस्तक लिखा, उसमें ये बात लिखी हुई है, ये बात तो वो है, ये है, क्रम से 6 है। और ये आपको ये याद कर लीजिएगा, मतलब जो है कि देखिए, नारायण शौनकश्च, या नारायणो, नो नहीं, नारायण होना चाहिए, नारायण शौनकश्च गर्गो वाचस्पतिस्तथा चाक्रायणी धुंडीनाथश्चेति शास्त्रकृत स्वयं। कौन कौन से, विमान चंद्रिका, व्योमयान तंत्रस्तथैव च यंत्र कल्पो यान बिंदु खेटयान प्रदीपिका व्योमयानार्क प्रकाशश्चेति शास्त्राणि षट्क्रमात्, प्रकाश चेति शास्त्राणि षट्क्रमात्, ये है
ये तो ये नारायणादि मुनि भी प्रोक्तानि ज्ञान वित्तमय विचार्य एतानि विधिवत भरद्वाज कृपा निधि वैमानिक प्रकरणम सर्वलोक उपकारकम परिभाषिक रूपेण रचया मास विस्तरात। ये उसका विस्तार से महर्षि भरद्वाज जी ने इन सब का आचार्यों का एक करके फिर विस्तार से इन्होंने लिखा है। ये यही कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोलते पूर्वाचार्य कृतान शास्त्रान अवलोक्य यथामतिम, बोलते यथामतिम बुद्धि, बुद्धि में यथामति मैंने बुद्धि के अनुसार, वैसे ही नहीं कि उलूल जुल लिख दिया, एकदम बुद्धि से, बुद्धि बने एकदम अच्छे तरीके से विचार करके उस पर चिंतन करके ये हमने किया। बोलते यथामति, मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार पूर्व आचार्य के द्वारा बनाए हुए जो शास्त्र हैं उनको देख करके, उनको ऑब्जर्वेशन करके, ऑब्जर्व समझते हो ना जी, ध्यान पूर्वक देखना, बुद्धि के अनुसार करके, और सर्वलोकोपकाराय, सभी लोगों के उपकार के लिए, कि संपूर्ण लोगों का, व्यक्तियों का उपकार हो, इनके उपकार करने के लिए सर्वान अनर्थ विनाशकम, और बोलते हैं माने सर्व अनर्थ विनाशकम, जो अनर्थ है, एक होता अर्थ, एक होता है अनर्थ। अनर्थ हुआ, बोलते हैं भाई अनर्थ कर दिया, अनर्थ कर दिया, ये गलत काम कर दिया, तो कोई भी अव्यवस्था ना हो, उस अव्यवस्था का विनाश करने के लिए इस विमान शास्त्र को मेरे द्वारा कहा जाता है। सबसे अंतिम में कही जाएगा कि वैमानिक प्रकरणम कथ्यते अस्मिन यथामति, माने इसमें वैमानिक प्रकरण कहा जा रहा है मेरे द्वारा, महर्षि भरद्वाज जी कर, सबसे अंतिम में यही जुड़ेगा। तो बोलते हैं, समझ में आ गया जी, बोल रहे बुद्धि के अनुसार, एकदम बुद्धि पूर्वक जो है, पूर्व आचार्य जो हुए, शौनक इत्यादि जो ऋषि हुए, जो कि 6 ऋषि हुए, उन आचार्यों के शास्त्रों का ऑब्जर्वेशन करके, उनको देख करके, और सभी लोगों के कल्याण के लिए, सभी लोगों के लिए कल्याण के लिए, और जो भी अनर्थ है, सभी प्रकार के अनर्थ को विनाश करने के लिए, सर्व अनर्थ माने सर्व अनर्थ विनाशकम, सभी अनर्थ को विनाश करने वाले जो वैमानिक प्रकरण है, जो भी अनर्थ है उसको नष्ट कर देगा, उस प्रकरण को कहा जाता है इस माने इस पुस्तक में, इस वैमानिक प्रकरण, इसमें या इस यंत्र सर्वस्व में कहा जाता है, वैमानिक प्रकरण को कहा जा रहा है। ये आगे आगे देखो, बोल रहे हैं, देखो देखो, त्रयी हृदय संदो ह सार रूपम सुख प्रदम सूत्र ही पंचशतैर्युक्तम शताधिकरणैस्तथा त्रयी हृदय संधि त्रयी हृदय संधि ह सार रूपम सुख प्रदम सूत्र ही पंचशतैर्युक्तम शताधिकरणैस्तथा त्रयी हृदय संधि हसार रूपम सुख प्रदम सूत्र ही पंचशतैर्युक्तम शताधिकरणैस्तथा। ये आगे तीसरा श्लोक हुआ। बोल रहे हैं कि त्रयी हृदय संधि, अभी इसका क्या मतलब है ये अभी मुझे नहीं पता है, मैं आपको इसका कल बताऊंगा, इस पर और विचार करके, समझ गए जी। बोल रहे 3 हृदय कोई शब्द, हृदय संधि है। अब हृदय संधि क्या है, इस पर विचार करके आपको बताऊंगा। हृदय अब 2, 3 कुछ है, ऐसा चीज है, 3 की बात कर रहा है, परंतु ये कहना चाह रहे हैं कि ये सार रूप, जो सुख प्रदान करने वाले, सुख प्रदान करने वाले, और जो सार रूप है, सार समझते हैं ना जी, मुख्य सार, जैसे कि आपके पास ऑरेंज है, ऑरेंज का सार क्या है, रस है, एसेंस जिसको कहते हैं। सार माने क्या हुआ जी, एसेंस, एसेंस सार रूप। तो हाँ, तो सार रूप, ये सुख प्रदान करने वाला जो वैमानिक प्रकरण है, जो कि सार रूप है, ये माने इससे पूर्वाचार्य के द्वारा जो कुछ भी बनाया गया हुआ है उसका सार रूप है, ये एकदम एसेंस रूप है, ये वैमानिक प्रकरण कहा जा रहा है। तो ये बोलते हैं ये जो वैमानिक प्रकरण है, इसमें 500 सूत्र से ये युक्त है, 500 सूत्र है, इसमें फॉर्मूला है। कितने हैं जी, 500 फॉर्मूला, और 100 अधिकरण है। कितने अधिकरण है जी,
100 100 अधिकरण है, माने अलग अलग एक अधिकरण बनाया हुआ है। चैप्टर्स न, सब चैप्टर नहीं, उस चैप्टर में अलग अलग अधिकरण है, Sections. आधार है, सेक्शंस हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए, सेक्शन है। अधिकरण मतलब सेक्शन हो गया ये। तो बोल रहे हैं कि एक तो 500 फॉर्मूला है, ये जो वैमानिक प्रकरण है, ये जो त्रयी हृदय संधि है, ये समझ लो। तो ये बोल रहे हैं कि ये 500, ये जो वैमानिक प्रकरण है ये 500 श्लोक से युक्त है, सॉरी 500 सूत्र से युक्त है। सूत्र बने छोटे छोटे सूत्र होते हैं, समझ गया जी। और इसके जो है सेक्शन जो है 100 है, सेक्शन है, माने 100 अधिकरण है। और अष्टाध्याय समायुक्तम, और 8 अध्याय है, 8 चैप्टर हो गया। 8 चैप्टर, उस 8 चैप्टर में 500 सूत्र हो गए, और उस 8 चैप्टर में जो सेक्शंस हैं 100 सेक्शन हो गए, समझ गए जी। तो 8 अध्याय, 500 सूत्र और 100 अधिकरण से युक्त जो है अति गूढ़म, अत्यधिक गंभीर, गूढ़ माने बहुत ही गंभीर है, ये डीप है, अति गंभीर, मनोहरम, मन को भी हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, ये जो वैमानिक प्रकरण कहा जा रहा है मेरे द्वारा, भरद्वाज के द्वारा, इसमें बुद्धि के अनुसार इस यंत्र सर्वस्व में कहा जा रहा है, इस पुस्तक में कहा जा रहा है, ऐसा समझ गया जी। आगे, जगतामति संधान कारणम शुभदम नृणाम अनायासात व्योमयान स्वरूप ज्ञानम साधनम। अच्छा, ये इसके साथ इसका है, ये ऊपर वाला श्लोक था, ये इसको दो और ये ऐसे करके है ना, क्या करते हैं, हाँ, अलग अलग श्लोक है ना, ये देखो, ये ऐसा है। अष्टाध्याय समायुक्त मदिगूढ़म मनोहरम जगता मति संधान कारणम शुभदम नृणाम। अष्टाध्याय समायुक्त मतिगूढ़म मनोहरम जगता मति संधान कारणम शुभदम नृणाम। अष्टाध्याय समायुक्त मतिगूढ़म मनोहरम जगतामति संधान कारणम शुभदम नृणाम। बोलते हैं कि 8 अध्याय से युक्त जो है ये वैमानिक प्रकरण है, और अत्यधिक गंभीर है ये, और मन को हरने वाला है, मन को अच्छा लगने वाला है। इसको जो भी पढ़ेगा मन उसके तरफ अट्रैक्ट होएगा। और बोलते हैं जगताम अतिसंधान कारणम, और संसार के अतिसंधान का ये कारण है, मने संसार जो है, लोग जो संसार के जो लोग हैं, इसको जोड़ने का कारण है। संधान हम कह सकते हैं कारण, जोड़ने का। तो ये एक मने संसार को, ये विमान जो है, ये विमान एक ऐसी चीज है कि ये एक देश को दूसरे देश से जोड़ देता है, ये कह रहे। तो जगता अति संधान कारणम, मने जगत जो है, संसार है, उसको संधान करने का, अति संधान करने का, हाँ, मैंने जोड़ने का, हाँ, खोजने का, जोड़ने का, मैंने विमान एक ऐसी चीज है कि आप इससे अति संधान कर सकते, इसको खोज सकते हैं, किसी चीज को रिसर्च कर सकते हैं। अब यदि क्या कहते हैं कि मंगल ग्रह पर क्या है, चंद्रमा पर क्या है, और अन्य लोकांतर में क्या है, इसका अति संधान माने खोजना, सर्च करना। तो विमान के माध्यम से, अलग तरीके का जो विमान होगा उसके माध्यम से हम खोज सकते हैं, समझ गया जी। यही कहा हुआ, माने जगताम अति संधान कारणम, जगत के खोजने का एक कारण है। इसके माध्यम से, विमान के माध्यम से, हम विमान को बना करके हम अलग अलग स्थान पर, अलग अलग लोकांतर में जाकर के वहां पर क्या क्या चीज है उसको खोज सकते हैं। तो उसका कारण हो गया ये, समझ गया जी। जगताम अति संधान कारणम, अशुभधम, ये अच्छा शुभ देने वाला है,
कल्याण करने वाला, कल्याण देने वाला है। ये जो वैमानिक प्रकरण है मनुष्यों का शुभद है, मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है ये। और अनायासात, बिना प्रयास के ही, माने थोड़ा सा ही प्रयास से, ये व्योमयान स्वरूप ज्ञान साधनम, माने व्योम माने आकाश में जो यान विमान है उसके स्वरूप के ज्ञान का साधन है। माने विमान के स्वरूप का क्या साधन है, क्या मतलब जो है वेज एंड मीन्स है। हाँ, तो ये आप वैमानिक प्रकरण पढ़ेंगे तो आपके व्योम के या माने विमान के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि विमान कैसे कैसे होते हैं, विमान को कैसे बनाया जाता है, विमान का कितने प्रकार है, विमान की गतियां क्या है, इत्यादि इत्यादि। विमान को कैसे कहाँ पर ले जा सकते हैं, विमान को शत्रु से कैसे बचा सकते हैं, यदि आकाश में यदि कोई शत्रु कुछ फेंकता है तो वो क्या ऐसे करें कि धुआं की तरह कर दे वहां पर, हाँ, धूम गति, जिससे कि उसको दिखाई ही न दे कि वो कहाँ है, विमान लुप्त हो गया। नहीं समझे? तो ये करे अनायासाद व्योमयान स्वरूप ज्ञान, व्योमयान माने विमान के स्वरूप का ज्ञान का साधन जो वैमानिक प्रकरण है। यथामति बुद्धि, जैसी मेरी मति है, जैसी मेरी बुद्धि है, उस बुद्धि के अनुसार जो है इसमें कहा जाता है मेरे द्वारा। वैमानिक प्रकरण को इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में कहा जा रहा है। समझ गया जी? अर्थात यंत्र सर्वस्व में कहा जा रहा है। यस्मिन का मतलब अस्मिन यंत्र सर्वस्व, ये वैमानिक प्रकरण को कहा जा रहा है। समझे जी? तो ये आपका, ये जो है ये आपका मूल श्लोक है भरद्वाज का। और इसके ऊपर इन्होंने जो है व्याख्या लिखी है। अन्य उनका नाम है, इसमें इन्होंने खुद लिखा बोधानंद, बोधानंद है उनकी ये वृत्ति है उनकी। इनके ऊपर बोधा एक एक करके, जैसे पूर्वाचार्य का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर विमान का मतलब क्या है, यहाँ पर तो विमान का मतलब ओम है, ये सब लिखा है। ये इसकी व्याख्या है, इसी की व्याख्या। तो जहां जहां एक बार का व्याख्या, हाँ हाँ, एक को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। वो पहले तो अपना मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण का देखिए इन्होंने क्या कहा, ये बहुत अच्छी 10वां सूत्र में क्या लिख रहे हैं। बोलते हैं निर्मथ्य तद वेदाम माने वेदाम बुधिम, निर्मथ्य तद वेदाम बुधिम भरद्वाजो महामुनि नवनीतम समुद्धृत्य यत्र सर्वस्वरूपकम। निर्मथ्य तद वेदाम बुधिम भरद्वाजो महामुनि नवनीतम समुद्धृत्य यंत्र सर्वस्व स्वरूपकम। एक बार और, निर्मथ्य तद वेदाम बुधिम भरद्वाजो महामुनि नवनीतम समुद्धृत्य यंत्र सर्वस्वरूपकम। ये याद कर लीजिएगा, यदि मैंने ये पढ़ लीजिएगा, देख ली। बोल रहे हैं कि वेद रूपी समुद्र को मथा, जैसे हम घी है, घी के लिए क्या, घी को कैसे निकाला जाता है, दूध सा दही की, या दही है, दही में फिर दही या दूध में उसको मथा जाता है, ऐसे 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 मथेंगे, मथे 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 मथे, उसमें से मक्खन निकलेगा। हाँ। क्या निकलेगा जी? मक्खन निकलेगा। अब मक्खन से फिर घी होता है। तो ऐसे ही क्या किया, वेद रूपी भरद्वाज ऋषि ने वेद रूपी समुद्र को, वेद रूपी जो ओशन है, उस वेद रूपी ओशन को मथा, ऐसे करके मथा, माने बुद्धि से मथा, मथना मतलब बुद्धि से विचार किया, और मथ करके उस बोलते हैं यंत्र सर्वस्व नाम के जो ग्रंथ है, वो उनका मक्खन है, उस वेद रूपी समुद्र को मथा तो यंत्र सर्वस्व नाम का नवनीत निकला। नवनीत कहते हैं मक्खन को। तो बोलते हैं वेदा माने वेदा रूपी समुद्र को, उस वेद रूपी समुद्र को मथ करके भरद्वाज महामुनि ने यंत्र सर्वस्व स्वरूपकम नवनीतम समुद्धृत्य, यंत्र सर्वस्व नवनीत को क्या किया, निकाला, मक्खन को निकाला। हाँ, और उस मक्खन को निकाल करके लोगों के कल्याण के लिए वैमानिक प्रकरण को दिया। तो ये इसमें है। तो वो बहुत ही अच्छी व्याख्या है इस तरीके से। फिर उसमें क्या है, तो ये वही मैं बताया था, ये यहाँ पर ये है कि देखो, हाँ, इसमें 40 बोलते 44 अधिकारे संप्रदर्शितम, बोल रहे हैं कि इसमें जो है ना 40
आधिकारिक प्रकरण है। कितने प्रकरण है जी? आधिकारिक प्रकरण है 40 40, हाँ। और फिर बोलते हैं अष्टाध्यायी, माने 8 अध्याय है। कितना है जी? 8 अध्याय। 8 अध्याय है। ये तो यंत्र सर्वस्व नाम का जो मक्खन निकाल, बोलते महर्षि भरद्वाज ने उस वेद रूपी समुद्र का निर्मंथन करके सब मनुष्यों के लिए अभीष्ट फलप्रद यंत्र सर्वस्व ग्रंथ रूप मक्खन को निकाल कर दिया, उनको निकाल दिया। और इस यंत्र सर्वस्व 40 आधिकारिक प्रकरण से युक्त उस यंत्र सर्वस्व कितने चैप्टर थे? यंत्र चैप्टर 8। नहीं तो विमान वाले में है। यंत्र सर्वस्व नाम की जो पुस्तक है उसमें 40 प्रकरण थे। और पूरा पुस्तक जो है वो अलग अलग यंत्र की चर्चा थी, अलग अलग यंत्र, अलग अलग मशीन, अलग अलग चीज का। तो वो 40 जो है 40 आधिकारिक प्रकरण जो है, बोल रहे ये कर रहे हैं कि तस्मिन प्रायच्छति सर्वलोकानाम इप्सिता अर्थ फलप्रदम तस्मिन 40 शताधिकाधिकारे संप्रदर्शितम। उसमें मने उस 40 जो अधिकार, कितना जी? 40 अधिकार प्रकरण में ये दिखाया गया। उनमें नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो है विचित्रता, बोलते हैं भिन्न भिन्न विमानों की विचित्रता और रचना कर्म का बोधक 8 अध्याय। उसमें वैमानिक प्रकरण जो 8 अध्याय था, 40 में से 8 चैप्टर, उसको विभाजित और 100 अधिकरण वाला 500 सूत्र से युक्त जो है आकाशयान विमान प्रधान रूप से जिसमें वर्णित है, ऐसा वैमानिक प्रकरण भगवान भरद्वाज ने संप्रदर्शित किया एवं स्पष्ट कहा। जो पीछे आपको हमने पढ़ाया वही इसमें कर रहा है कि मैंने टोटल यंत्र सर्वस्व नाम की जो पुस्तक थी उसमें 40 प्रकरण थे। कितने प्रकरण थे जी? 40 प्रकरण थे। 40 चैप्टर्स, वो मतलब प्रकरण थे। 40 चीज का वर्णन था, अलग अलग मशीन इत्यादि का। तो उसमें से ये यंत्र सर्वस्व जो है इसमें 8 अध्याय है। कितने अध्याय है जी? 8 अध्याय है। और इसके 100 अधिकरण है और 500 फॉर्मूला से युक्त ये वैमानिक प्रकरण है। समझ गया जी? तो ये इसमें तो मैं ये बताना चाह रहा था, इसके लिए मैंने दिखाया कि यहाँ पर ओंकार को, ये जो ओंकार शब्द है ना, इसको विमान कहा गया है। किसको कहा गया जी? ओंकार को। ओंकार बोलते विमानत्वेन, विमान रूप से उसको कहा गया है। और बोलते विमान मुनिना तदेव अत्र अभिवर्णितम, महर्षि भरद्वाज ने यहाँ पर विमान शब्द से ओंकार को कहा। और ओंकार रूपी विमान पर चढ़ करके ब्रह्म पद को सभी लोग प्राप्त करते हैं। उस ब्रह्म को प्रणाम करके मैं इस पुस्तक यंत्र सर्वस्व को लिख रहा हूं। समझ गए जी? तो ये परमात्मा का नाम भी विमान है, ये समझिए। क्योंकि वो भी माने ओम का नाम भी विमान है, क्योंकि ओम, अपने मन को ओम पर चढ़ाओ, ओम ओम ओम, तो उस पर करके चढ़ करके व्यक्ति जो है मन एकदम शांत होता है और धीरे 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 मोक्ष की ओर चला जाता है। तो उसको प्रणाम करके इसको किया। समझ में आया जी? तो आज इतने ही पाठ रहने दीजिए।